की स्टोरी आगे की है। तो गाय के बछड़े को ये सोहना जो है सहलाता रहता था, उसको खिलाता रहता था, धौरी गाय के बछड़ा को। ठीक है। और सुबह शाम घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता था। सुबह शाम छोटा मोटा काम होता घर पे, तो उसमें जो है अपने माता पिता का हाथ बटाता, काम करवाता। जैसे पवन है, क्यों ऐसे था। प्यार से सोहना कहती थी। तो उस लड़के को जो है माँ उसकी सोहना कहती थी। अपने पास बिठाकर दूध रोटी खिलाती। उनके माताजी जो थी तो सोहना को जो है दूध रोटी खिलाती थी अपने पास में बिठा के। एक दिन स्कूल में उसकी किताब खो गई। पढ़ाई के समय गुरुजी ने किताब न होने पर उसे एक थप्पड़ लगा दिया। जब किताब खो गई तो गुरुजी ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया कि कहाँ खो गई किताब तुम्हारी। सोहना के बाल मन को चोट लगी, मतलब सोहना जो था उसको बाल मन को जो है चोट लग गई। हाँ, शाम को घर आकर उसने पिताजी से बताया। वह भी डांटने लगे, उनके पिताजी भी डांटने लगे सोहना के। अपनी चीजें ठीक से संभाल कर नहीं रखता। संभाल के क्यों नहीं रखता चीजें अपनी? कैसे किताब खो गई? बस यहीं से यह सारी भूल शुरू हो गई। ठीक है। उनके मन में बैठ गया कि अब वह स्कूल से नहीं बल्कि पढ़ेगा, मतलब स्कूल से नहीं पढ़ेगा, घर पर ही नहीं रहेगा, सब उसे ही डांटते हैं। तो सोहना ने कहा कि रोज रोज हम ही को डांटते हो, अब हम घर नहीं रहेंगे, घर छोड़ देंगे, जाओ। सोहना गुस्सा गया। एक क्षण को भी उसके दिमाग में नहीं आया कि उसे उसकी भलाई के लिए तो कुछ डांटते हैं, भलाई के लिए तो कह रहे हैं, खराब के लिए नहीं, भलाई के लिए कह रहे हैं। प्यार भी तो उतना ही करते। यह सब सोचने की उसे अकल कहाँ थी, वो छोटा बच्चा सोहना था। रात को ही वह चुपचाप उठा और घर से भाग आया। कैसे कैसे वह कहाँ कहाँ पहुँचा, किस तरह छुप छुप कर इस शहर में आया और आखिर इस ढाबे में बर्तन धोने का काम करने लगा। क्यों? रात को जो है उसने जो है भगा वहां घर से, एक ढाबा था, होटल था, उस होटल में गया, बर्तन धोने लगा सोहना पढ़ाई छोड़ के। ढाबे वाले की गलियां मारपीट सब सहता रहा। गाली दे ढाबा वाला, मारपीट के हो जाए, मरबो करे, तभी वो सहन करता रहा। घर लौटने का उसका बहुत मन करता, परंतु लज्जा के कारण पांव भी नहीं उठते। उसके माता पिता उसके बिना कितना परेशान होंगे, कहाँ कहाँ उसे नहीं खोजा होगा, पर वह घर कैसे जाए। यहाँ तो सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम ही काम। ढाबे का मालिक उसे आधे घंटे के लिए भी खेलने के लिए नहीं छोड़ता, हमेशा काम ही उसे करवाता था। जब दूसरे लड़के बाहर खेलते तो उसका मन उसके वश में नहीं रहता। कहीं हाथ में कोई प्याला छूट गया तो फिर वह बस लात घूसे चलने लगते थे। रात को 7 बजे से ही उसे नींद आने लगती थी, पर आराम कहाँ। नींद से ही भी वह कहा। मेजे साफ करता रहता था, पानी भरता, जूठी बर्तन उठाता। शाम को उसे जल्दी खाना इसलिए नहीं देते कि वह जल्दी सो जाएगा। 10 साल का बच्चा, काम खत्म होने तक उसे कुछ होश ही नहीं रहता। किसी कोने में लुढ़क कर सो जाता। किसी को भी इसकी बात चिंता नहीं थी, खाया कि नहीं खाया। सुबह 4 बजते ही मालिक फिर लात मार कर जगा देते थे। फिर वही काम, गालियां और लात घूसे देते। वह क्यों घर छोड़कर चला गया? माँ का प्यारा सोहना छोटू क्यों बन गया? यह तो उसके खेलने, खाने और पढ़ने के दिन थे। रोज की तरह आज भी छोटू ट्रे में जूठे गिलास धोने के लिए जा रहा था। सामने सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। छोटू खेल में खो गया। तभी ढाबे के मालिक का भयानक चेहरा
सामने दिखाई दिया। डर के मारे छोटू के हाथ पैर में ट्रे छूट गई और छन्न से गिलास टूट गया। मालिक ने डंडा उठाया और छोटू को दे झपटा। सोहना एक ही झटके से उठ गया। वह ऐसे राक्षसों की मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। नहीं, अब वह छोटू नहीं रहेगा। वह अपने घर जाएगा, स्कूल में पढ़ेगा। बड़ा होकर वह जीवन स्वयं संवारेगा। सोहना छूटे हुए तीर की तरह सड़क पर पहुंच गया। ढाबे का मालिक दुकान पर खड़ा देखता रह गया। सोहना के छोटे छोटे पैर तेजी से उठ रहे थे। उसकी आंखों में उसका गांव और उसका सपना तैर रहा था। तो ये थी सोहना नामक एक बालक की कहानी। तो इस सोहना के जैसा आप कभी मत करना। आप जो है हमेशा पढ़ाई करना। क्यों? पढ़ लिख करके कामयाब हो जाना। ठीक है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे से लोग काम नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ने की उम्र होती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होती है। क्यों? तो उस समय वो होटल पे भाग गया था जबरदस्ती अपने माता पिता से चुरा के। तो कितना मार खाया और गाली सहन किया। फिर उसके बाद जब उसको समझ आ गई तो वो खुद जो है फिर से पढ़ने लगा और पढ़ लिख करके एक महान आदमी बन गया, करोड़पति हो गया।